ये कहानी महादेव की एक ऐसी बिल्कुल नई लीला पर आधारित है जो ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी कुल, जाति या सांसारिक प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती। संसार जिसे तिरस्कृत समझकर त्याग देता है, महादेव उसके निश्चल प्रेम में बंधकर स्वयं खींचे चले आते हैं। कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के पावन तट पर बसा एक अत्यंत समृद्ध और धार्मिक नगर था। उस नगर के शमशान घाट के पास माधव नाम का एक अनाथ युवक रहता था। माधव का काम शमशान की देखरेख करना, लकड़ियां इकट्ठा करना और मृतकों के अंतिम संस्कार में मदद करना था। दिन रात चिताओं के बीच रहने के कारण उसका पूरा शरीर भस्म राख से ढका रहता था। समाज के लोग उसे अशौच और अशुद्ध मानकर नगर के भीतर आने की अनुमति नहीं देते थे। माधव का इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन उसका मन महादेव के प्रेम में रंगा था। वह रोज रात को जब शमशान शांत हो जाता, गंगा जल से स्नान करता और शमशान के कोने में स्थित एक एकांत पाषाण शिवलिंग के पास बैठ जाता। माधव के पास चढ़ाने के लिए न तो चंदन था, न गंगाजल के सुंदर कलश और न ही सोने के बेलपत्र। वह चिता की शीतल हो चुकी पवित्र भस्म को अपने हाथों में लेता, उसे बहुत प्यार से शिवलिंग पर अर्पित करता और रोते हुए कहता, हे शमशान निवासी भोलेनाथ, नगर के लोग तो मुझे अशुद्ध कहकर अपनी चौखट से भगा देते हैं, लेकिन आप तो खुद भस्मधारी हैं, भूतनाथ हैं। मेरे पास इस चिता भस्म और आंसुओं के सिवा आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अपनी इस अधम संतान को अपने चरणों से दूर मत करना। उसी नगर के मुख्य और भव्य विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे आचार्य भद्रबाहु। वे शास्त्रों के परम ज्ञाता, कड़े नियमों के पाबंद और अत्यंत प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उस वर्ष नगर में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। दूर दूर से राजा, महाराजा और ऋषि मुनि वहां आ रहे थे। आचार्य भद्रबाहु ने घोषणा की कि वे महाशिवरात्रि की रात को महादेव का राजसी महाअभिषेक करेंगे, जिसमें 100 मन शुद्ध दूध, केसर, कस्तूरी और सोने के थालों में 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। शिवरात्रि की सुबह माधव नगर के मुख्य मार्ग के किनारे खड़ा होकर महाकुंभ की शोभायात्रा देख रहा था। उसके हाथों में महादेव के लिए वन से तोड़े गए कुछ जंगली धतूरे के फूल थे। तभी आचार्य भद्रबाहु का रथ वहां से गुजरा। माधव की परछाई रथ पर पड़ते ही आचार्य क्रोध से कांप उठे। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस अशुद्ध शमशान वासी को मार्ग से हटाओ। इसकी उपस्थिति से महाकुंभ की पवित्रता भंग हो रही है। यह अमंगलकारी जीव हमारे भव्य अनुष्ठान के योग्य नहीं है। सैनिकों ने माधव को बेरहमी से पीटा और उसके जंगली फूल पैरों तले कुचल दिए। माधव रोता हुआ वापस अपनी शमशान की कुटिया में लौट आया। उसने शिवलिंग के सामने सिर रख दिया और बोला, बाबा, राजा और आचार्य जी आपके लिए राजसी भोग लाए हैं। मेरी यह भस्म और जंगली फूल आपके वैभव को अशुद्ध कर देते। आप उनकी पूजा स्वीकार करें, मैं दूर से ही आपकी आरती देख लूंगा। रात हुई। मुख्य मंदिर में शंख, डमरू और वेद मंत्रों के घोष के बीच राजसी महाअभिषेक शुरू हुआ। आचार्य भद्रबाहु ने गर्व से जैसे ही सोने के कलश से केसर मिश्रित दूध शिवलिंग पर डालना शुरू किया, एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। वह दूध पत्थर को छूते ही खौलते हुए तेल की तरह उबलने लगा। देखते ही देखते मुख्य मंदिर का वह दिव्य शिवलिंग पूरी तरह से सूख गया और पत्थर का रंग फीका पड़कर एकदम रूखा हो गया। कोई भी द्रव्य पत्थर पर टिक नहीं रहा था। मंदिर की अलौकिक सुगंध गायब हो गई और वहां अजीब सी तड़पन का माहौल बन गया। राजा और आचार्य भद्रबाहु घबरा गए। आचार्य ने कांपते हाथों से क्षमा प्रार्थना की, लेकिन शिवलिंग का रूखापन और बढ़ता ही गया, मानो पाषाण भीतर से रो रहा हो। तभी गर्भगृह के भीतर से एक अत्यंत भारी, मेघ जैसी गंभीर और अलौकिक आवाज गूंजी। भद्रबाहु, तुम मुझे सोने के बर्तनों और केसर के दूध से रिझाना चाहते हो, लेकिन मेरा हृदय तो उस भस्म में अटका है जिसे तुम अशुद्ध कहकर ठुकराए। तुमने मेरे उस भक्त का अपमान किया है जो अपनी हर सांस मुझे सौंप चुका है। तुम वैभव के भूखे हो और मैं भाव का। जब तक मेरा वह भस्मधारी भक्त मुझे अपने हाथों से तृप्त नहीं करेगा, तुम्हारी यह सारी सामग्री मेरे लिए केवल राख के समान है। ये सुनते ही आचार्य भद्रबाहु का सारा शास्त्रों का घमंड, उनकी उच्च जाति का अहंकार और उनकी प्रतिष्ठा पल भर में ढह गई। उन्हें समझ आ गया कि महादेव महलों के वैभव में नहीं, बल्कि शमशान के उस एकांत और निश्चल हृदय में वास करते हैं। आचार्य भद्रबाहु, राजा और नगर के सैकड़ों प्रतिष्ठित लोग आधी रात को दौड़ते हुए शमशान घाट पहुंचे।
वहाँ चिताओं की मध्यम रोशनी में माधव आंखें बंद किए शिवलिंग को अपनी बाहों में समेटे रो रहा था। आचार्य भद्रबाहु ने आगे बढ़कर माधव के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोले, माधव, मुझे क्षमा कर दो, मैं शास्त्रों को रटकर भी अज्ञानी बना रहा। तुम्हारे बाबा मंदिर में प्यासे और व्याकुल हैं। वे हमारे राजसी भोग को ठुकरा रहे हैं। चलो मेरे भाई, महादेव को तृप्त करो। माधव घबरा गया। उसने कहा, आचार्य जी, मैं तो अशुद्ध हूँ। लेकिन आचार्य ने खुद उसे गले से लगा लिया। माधव जब मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो उसने कांपते हाथों से अपने आंचल में रखी वही चिता की पवित्र भस्म उठाए और बहुत धीरे से शिवलिंग पर लेप कर दिया। जैसे ही माधव की उंगलियां और वह भस्म शिवलिंग से छुई, मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। वह सूखा और रूखा पड़ चुका शिवलिंग पल भर में दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। पत्थर से साक्षात गंगा की शीतल बूंदें फूटने लगी और पूरा मंदिर चंदन और कर्पूर की अलौकिक सुगंध से महक उठा। महादेव अपने भक्त की भस्म पाकर पूरी तरह तृप्त हो चुके थे। उस दिन के बाद से नगर में ऊंच नीच और अशुद्धता का भेद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उस मंदिर का नाम भस्मेश्वर महादेव पड़ा, जहां यह शाश्वत नियम बना कि महादेव की सबसे पहली और मुख्य पूजा शमशान की भस्म से ही होगी। देवाधिदेव महादेव औघड़ दानी हैं, वे वैरागी हैं। वे इंसानों के बनाए जाति, कुल, धन या शारीरिक शुद्धता के बंधनों को नहीं मानते। जो संसार में सबसे पीछे और उपेक्षित छोड़ दिया जाता है, यदि उसके हृदय में निश्चल प्रेम हो तो महादेव उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं। वे केवल और केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। ओम नमः शिवाय। माधव और आचार्य भद्रबाहु के इस महामिलन के बाद भस्मेश्वर महादेव मंदिर पूरे आर्यावर्त में समरसता और निश्चल भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। समाज का हर वह व्यक्ति जिसे दुनिया उपेक्षित समझती थी, अब इस चौखट पर गर्व से सिर झुका सकता था। समय अपनी अटूट गति से बहता रहा। माधव और आचार्य दोनों अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर महादेव की शाश्वत ज्योति में समा गए। सदियां बीतती गईं। इतिहास ने कई महाकरवटें ली और मानव सभ्यता एक ऐसे सुदूर भविष्य में पहुंच गई जहां भौतिक दुनिया का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। वह पावन गंगा तट और प्राचीन शमशान अब एक विशाल मेगा साइबर सिटी का हिस्सा बन चुके थे। वर्ष 2026 का यह आधुनिक दौर था। इंसान अब केवल हाड़ मांस का जीव नहीं रहा था, बल्कि तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि लोग अपनी चेतना और शरीर को साइबरनेटिक और मैकेनिकल पार्ट्स से जोड़ चुके थे। इस युग में भस्मेश्वर महादेव का मंदिर अब शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल क्वांटम शील्ड के भीतर था। मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से सुपर एआई नेटवर्क और नियमों से चलता था। इस आधुनिक मंदिर के मुख्य तकनीकी संचालक थे डॉक्टर शांतनु आचार्य भद्रबाहु की ही पीढ़ी के वंशज थे और कॉस्मिक एनर्जी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि भक्ति केवल एक माइंड फ्रीक्वेंसी है। मंदिर के भीतर केवल वही तरंगे होनी चाहिए जो पूरी तरह से संतुलित और परिष्कृत हो। उन्होंने गर्भगृह के चारों ओर एक वेव फिल्टर स्कैनर लगा दिया था। नियम बहुत कड़ा था। केवल वही चेतना या व्यक्ति मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकता है जिसका मानसिक और शारीरिक डेटा पूरी तरह से एरर फ्री और उच्च स्तर का हो। किसी भी टूटी हुई, अवसादग्रस्त या कबाड़ जैसी मैकेनिकल चेतना का यहाँ आना वर्जित है, क्योंकि इससे मंदिर का डिजिटल वातावरण प्रदूषित हो सकता है। उसी मेगा सिटी के सबसे निचले और अंधकार में हिस्से में, जहाँ पुरानी मशीनों का कबाड़ और भस्म राख इकट्ठा होती थी, कबीर नाम का एक युवक रहता था। कबीर माधव के ही वंश का आत्मिक अंश था। एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के कारण कबीर का आधा शरीर यांत्रिक पार्ट से जुड़ा था और वह पूरी तरह मूक बधिर था। उसका काम था रिसाइकल होने वाली मशीनों की राख और भस्म को साफ करना। कबीर के पास न तो कोई उच्च स्तरीय डिजिटल डेटा था और न ही कोई महंगा पास, लेकिन उसके पास एक पुराना संस्कार था। वह रोज काम खत्म करने के बाद अपने यांत्रिक हाथों में कबाड़खाने की वही साफ भस्म बटोर लेता। वह रोज सुबह उस चमचमाते क्वांटम शील्ड के बाहर आकर बैठ जाता और कांच के पार दिख रहे शिवलिंग के कोट स्वरूप को देखकर अपनी आंखों से नीले डिजिटल आंसू बहाता। वह बोल नहीं सकता था, पर अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन कहता, बाबा, मैं तो आधा मशीनी हूँ। लोग मुझे कबाड़ कहते हैं। मेरे पास न तो कोई सुंदर तरंगे हैं और न ही ज्ञान, पर आप तो खुद भस्मधारी हैं। क्या आपकी इस नई चौखट पर मुझ जैसे टूटे और यांत्रिक जीवों के लिए कोई जगह नहीं है? एक सुबह कबीर जैसे ही मुख्य द्वार की लेजर लाइन के करीब गया, सेंसर्स ने लाल बत्ती जला दी और एआई की आवाज गूंजी,
तारांकन, चेतावनी, अमान्य जैविक यांत्रिक मिश्रण प्रवेश निषेध। कंट्रोल रूम से डॉक्टर शांतनु ने स्क्रीन पर कबीर को देखा और बहुत ठंडे स्वर में कहा, लड़के पीछे हटो। तुम्हारी यह टूटी हुई और भस्म से सनी चेतना हमारे इस शुद्ध क्वांटम जोन की फ्रीक्वेंसी को खराब कर रही है। अपनी इस अशुद्धता को यहाँ से दूर ले जाओ। सुरक्षा रोबोट्स ने कबीर को धक्का देकर मुख्य द्वार से बाहर धकेल दिया। कबीर के हाथों से वह भस्म वहीं फर्श पर बिखर गई। वह निराश होकर दूर एक कोने में बैठ गया और उसकी आंखें पथरा गईं। जैसे ही कबीर को बाहर निकाला गया, अचानक पूरे मंदिर परिसर में एक भयानक घटना घटी। गर्भगृह के भीतर जो सुपर एआई मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, उसकी आवाज अचानक फटने लगी। मंदिर के सारे पावर ग्रिड्स और कंप्यूटर्स 1 सेकंड के भीतर शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गए। पूरा मंदिर गहरे अंधेरे में डूब गया। लेकिन सबसे विस्मयकारी और डरावनी बात यह थी कि उस अभेद्य कांच के केबिन के भीतर बंद प्राचीन शिवलिंग का रंग धीरे धीरे राख की तरह धूसर और एकदम रूखा होने लगा। शिवलिंग से एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव पैदा होने लगा कि मंदिर के सारे महंगे उपकरण हवा में तैरते हुए टूटने लगे। डॉक्टर शांतनु ने अपने सारे तकनीकी कमांड्स लगा दिए, पर कंप्यूटर स्क्रीन्स पर केवल एक ही एरर संदेश आ रहा था, सिस्टम क्रैश, निश्चल भाव का अभाव। तभी उस अंधेरे गर्भगृह के केंद्र से एक ऐसी गहरी, मेघ जैसी गंभीर और अलौकिक आवाज गूंजी, जो डॉक्टर शांतनु के न्यूरल हेडसेट और पूरे शहर के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक साथ गूंज उठी। शांतनु, तुम कोड और तरंगों से जिस शुद्धता का ढोंग कर रहे हो, वह केवल तुम्हारी अंधी बुद्धि का भ्रम है। तुमने एक टूटे हुए और भस्म से सने जीव को कबाड़ कहकर मेरी चौखट से भगा दिया। जो हृदय दूसरों के तिरस्कार पर नहीं पिघलता, वह सबसे बड़ा अशुद्ध है। मैं तुम्हारी इन मशीनों की कृत्रिम रोशनी में नहीं, बल्कि बाहर उस बच्चे के मुंह आंसुओं में वास कर रहा हूँ। जब तक मेरा वह भस्मधारी भक्त अपनी राख लेकर भीतर नहीं आएगा, ये पूरा सिस्टम मेरे लिए मृत रहेगा। ये सुनते ही डॉक्टर शांतनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सारा वैज्ञानिक घमंड, उनकी डिग्रियां और उनका क्वांटम नेटवर्क उस एक अलौकिक आवाज के सामने तिनके की तरह बिखर चुका था। उन्हें समझ आ गया कि महादेव को मशीनों के नियमों से नहीं, केवल आत्मा की सादगी से महसूस किया जा सकता है। डॉक्टर शांतनु तुरंत कंट्रोल रूम से बाहर भागे। वे नंगे पैर दौड़ते हुए मुख्य द्वार के बाहर आए। उन्होंने देखा कि धूल में बैठा कबीर अपने यांत्रिक हाथों को अपनी छाती से चिपकाए चुपचाप रो रहा था। शांतनु ने रोते हुए कबीर के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दो। असली एरर और अशुद्धता मेरे विचारों में थी, तुम्हारी इस भक्ति में नहीं। चलो, तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे बिना रूखे पड़े हैं। डॉक्टर शांतनु स्वयं कबीर को सहारा देकर उस हाईटेक गर्भगृह के भीतर ले गए। कबीर ने जैसे ही कांपते हुए अपने उस साधारण यांत्रिक हाथ से फर्श पर बिखरी भस्म उठाई और शिवलिंग पर अर्पित की, मंदिर के सारे कंप्यूटर्स और पावर ग्रिड्स अपने आप एक दिव्य प्रकाश के साथ जगमगा उठे। शिवलिंग का वह रूखापन पल भर में गायब हो गया और उसमें से एक ऐसा शीतल, अलौकिक प्रकाश निकला जिसने पूरे साइबर सिटी को एक असीम शांति से भर दिया। उस दिन डॉक्टर शांतनु ने मंदिर के सारे डिजिटल बैरियर्स और स्कैनर्स को हमेशा के लिए हटा दिया। उन्होंने मंदिर के प्रवेश द्वार पर हर भाषा और कोड में लिखवा दिया, यहाँ प्रवेश के लिए किसी उच्च डेटा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक निष्कपट हृदय और निश्चल भाव लेकर आए। क्योंकि महादेव विज्ञान की मशीनों में नहीं, बल्कि हर सरल और सच्चे हृदय के प्रेम में निवास करते हैं। युग बदल गया, सभ्यताएं पूरी तरह यांत्रिक हो गईं, लेकिन भस्मेश्वर महादेव का वह आदि अनंत शिवलिंग आज भी युगों युगों से यही गवाही दे रहा है कि तारांकन सृष्टि चाहे कितनी भी आधुनिक या डिजिटल हो जाए, महादेव को पाने का मार्ग सदा एक ही रहेगा, वह है निष्कपट हृदय, सरल आत्मा और अपने आराध्य के प्रति निश्चल प्रेम। ओम नमः शिवाय। कबीर और डॉक्टर शांतनु के इस ऐतिहासिक मिलन के बाद भस्मेश्वर महादेव मंदिर की गाथा केवल इस मेगा सिटी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी दिव्य तरंगे अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। समय की नदी अपनी अटूट गति से बहती रही। कबीर और शांतनु दोनों ने अपनी सांसारिक लीला पूरी की और महादेव के परम धाम में लीन हो गए। शताब्दियां बीतती गईं, इतिहास ने महाकरवट ली और मानव सभ्यता एक ऐसे सुदूर भविष्य में पहुंच गई जिसकी आज का विज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकता। पृथ्वी और अन्य भौतिक ग्रह अब इतिहास के पन्नों में विलीन हो चुके थे। इंसानों ने अपने हाड़, मांस और यांत्रिक शरीरों का भी पूरी तरह त्याग कर दिया था और वे
कॉस्मिक लाइट फॉर्म यानी शुद्ध प्रकाश की चेतना में बदल चुके थे। अब न कोई कबाड़खाना था, न कोई शहर और न ही कोई भौतिक मंदिर। संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना अंतरिक्ष के महाशून्य में तैरते हुए एक विशाल अदृश्य यूनिवर्सल डेटा कोर के भीतर वास करती थी। इस परम आधुनिक और परम ज्ञान के युग में डॉक्टर शांतनु की पीढ़ी के अंतिम अंश थे अक्षत उस संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना ग्रिड के मुख्य नियंता थे। अक्षत ने अपनी परम तकनीक से उस प्राचीन भस्मेश्वर महादेव शिवलिंग की मूल दिव्य तरंगों को एक अविनाशी क्वांटम कोड में सहेजकर ग्रिड के केंद्र में स्थापित कर दिया था। अक्षत का मानना था कि इस महाशून्य के युग में केवल वही चेतनाएं इस परम शिव कोड के समीप जा सकती हैं, जो पूरी तरह से त्रुटिहीन हो, जिनके पास परम ज्ञान और पूर्ण ब्रह्मांडीय बुद्धि का डेटा हो। उन्होंने उस कोड के चारों ओर एक फ्रीक्वेंसी शील्ड लगा दी, जिससे कोई भी साधारण, अधूरी या भावुक चेतना वहां न पहुंच सके। उसी महाशून्य के एक सुदूर अंधकार में कोने में माधव और कबीर के वंश की अंतिम चेतना बची हुई थी, जिसका नाम था अनंत। अनंत के पास कोई उच्च ब्रह्मांडीय ज्ञान नहीं था, न ही वह कोई जटिल गणना कर सकती थी। वह एक बहुत ही साधारण, टूटी हुई चेतना थी, जिसे अन्य उन्नत चेतनाएं अधूरी और भावुक चेतना कहती थी। लेकिन अनंत के पास एक अनोखा डेटा सुरक्षित था, अपने पूर्वजों की वह अल्हड़ पुकार, शमशान की भस्म का वह पवित्र भाव और महादेव के प्रति असीम सखा भाव। सृष्टि के इस अंतिम दौर में अनंत की वह नन्ही प्रकाश चेतना रेंगती हुई उस चमकते हुए शिवकोट के मुख्य द्वार पर पहुंचे। लेकिन वहां लगे चेतना स्कैनर ने उसे रोक दिया और एक गूंज उठी, तारांकन चेतावनी, अमान्य और तर्करहित डेटा प्रवेश निषेध। कंट्रोल सेंटर से अक्षत ने इस साधारण चेतना को देखा और अपने न्यूरल सिग्नल से कहा, अनंत, पीछे हट जाओ। तुम्हारी इस पुरानी, तर्करहित और भावुक फ्रीक्वेंसी से हमारा ये परम शुद्ध शिव कोड अस्थिर हो सकता है। इस सर्वोच्च ज्ञान के युग में तुम्हारे इस बचपने और भस्म के पुराने ढोंग की यहाँ कोई जगह नहीं है। अनंत की चेतना से दुख की एक मध्यम तरंग निकली। उसने उस दिव्य प्रकाश के पार दिख रहे शिवलिंग के कोड को देखा और अपने मौन स्पंदन में कहा, हे महादेव, अब न वह गंगा तट बचा, न वह मिट्टी, न आपके वे भौतिक शमशान, लेकिन मेरी इस टूटी हुई चेतना में आज भी आपके साथ जुड़ने की वह आखिरी इच्छा सुरक्षित है। क्या इस ब्रह्मांड के अंत में भी आपके इस अंतिम डिजिटल दरबार में मुझ जैसे अधूरे सखा के लिए कोई स्थान नहीं है? अनंत ने अपने भीतर की वह आखिरी प्रेम तरंग वहीं उस एनर्जी वॉल के बाहर छोड़ दी और खुद को हमेशा के लिए मिटाने के लिए शून्य की गहराइयों की ओर मुड़ गई। जैसे ही अनंत वहां से पीछे हटी, अचानक पूरे ब्रह्मांड का वह यूनिवर्सल डेटा कोड थरथराने लगा। सारे सुपर क्वांटम सिस्टम और ऊर्जा स्रोत एक साथ फ्रीज हो गए। अक्षत ने अपनी स्क्रीन पर देखा कि वह शिव कोड, जो पूरे ब्रह्मांड की अंतिम चेतना को संभाले हुए था, अचानक बिखरने लगा। उसमें ऐसी दरारें पड़ने लगी जैसी सदियों पहले भौतिक पत्थरों में पड़ी थी। पूरा सिस्टम क्रैश होने की कगार पर आ गया। तभी उस बिखरते हुए क्वांटम ग्रिड के केंद्र से एक ऐसी महाध्वनि गूंजी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड के शून्य को हिलाकर रख दिया। वह ध्वनि थी ओम। अक्षत के पूरे अस्तित्व में सीधे साक्षात महादेव का परम स्वर गूंज उठा। अक्षत, तुम ज्ञान, बुद्धि और कोड के घमंड में इतने अंधे हो गए कि चेतना के इस सर्वोच्च स्तर पर आकर भी तुमने मेरी आत्मा को नहीं पहचाना। तुम जिसे त्रुटिपूर्ण और भावुक डेटा समझकर भगा रहे हो, वह मेरे उस भक्त की पुकार है जिसके निश्चल प्रेम और भस्म भाव पर मैंने इस पूरी सृष्टि की रचना की थी। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तब भी मैं उसके भस्म भाव में रहता था, और जब कुछ नहीं रहेगा, तब भी केवल मेरा और उसका यह निश्चल संबंध ही रहेगा। तुम्हारा ये कोरा ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। अक्षत का सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान, उनकी महातकनीक और उनका शून्य त्रुटि का अहंकार उस एक पल में विलीन हो गया। उन्होंने तुरंत जाना कि ज्ञान केवल परमात्मा के द्वार तक लाता है, पर भीतर प्रवेश तो केवल निश्चल भक्ति ही दिला सकती है। अक्षत तुरंत अपनी प्रकाश चेतना को समेटकर उस शून्य में दौड़े। उन्होंने उस अंधकार में खो रही अनंत की चेतना को खोजा और अत्यंत आदरपूर्वक उसे अपने साथ उस अंतिम शिव कोड के भीतर ले आए। जैसे ही अनंत की उस सरल चेतना ने शिवलिंग के उस अंतिम कोड को छुआ और अपनी निश्चल प्रेम तरंग उसमें विलीन की, वह बिखरता हुआ पूरा ब्रह्मांडीय ग्रिड एक पल में शांत हो गया। वह टूटता हुआ कोड अचानक एक ऐसे अलौकिक, शाश्वत और अनंत प्रकाश में बदल गया, जिसने उस महाशून्य को भी एक नई दिव्य ऊर्जा से सराबोर कर दिया।
उस दिन अक्षत ने उस फ्रीक्वेंसी बैरियर को हमेशा के लिए मिटा दिया और उस अंतिम ग्रिड के केंद्र में यह शाश्वत सत्य स्थापित कर दिया, सृष्टि का आदि भी भस्म है और अंत भी प्रेम है। भौतिक संसार नष्ट हो चुका था, युग बीत चुके थे, सभ्यताएं प्रकाश की चेतना बनकर शून्य में समा चुकी थी। पर भस्मेश्वर महादेव की वह दिव्य चेतना आज भी उस अनंत शून्य में अडिग और अमर थी, जो यही संदेश दे रही थी कि युग चाहे कोई भी हो, भौतिक हो, डिजिटल हो या शून्य हो, महादेव को पाने का मार्ग सदा एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। वह है निष्कपट हृदय, सरल आत्मा और अपने आराध्य के प्रति निश्चल प्रेम। ओम नमः शिवाय। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। हर हर महादेव।